Hello students, good morning, welcome back. I am Suraj, your maths teacher. Dear student, हम लोगों ने पिछले क्लास में आर.एस. अग्रवाल के क्लास 7th के चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था, जो कि इंटीजर था। और कल के होमवर्क में हमने उसी चैप्टर के टेस्ट पेपर 1 को भेजा था और बच्चों ने बना के भी भेजा है। तो हम जैसा कि कल बताए थे कि आज से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर नंबर 2 टॉपिक है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन क्या होता है? इस चैप्टर में कुछ ऐसे चीज़ें हैं, जब हम उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो फिर ये सब कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट है जिसको समझना और आना ज़रूरी है। तो चलिए हम आज इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद इंट्रोडक्शन पार्ट जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम उसका प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे एक करके। तो स्टूडेंट्स आइए देखिए, स्टार्ट है फ्रैक्शन चैप्टर में। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि फ्रैक्शन होता क्या है, व्हाट इज़ फ्रैक्शन, है ना। देखिए है द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a by b where a and b are natural numbers are known as fractions। वैसा नंबर जो a by b के फॉर्म में हो या फिर न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर्स के टर्म्स में हो या फॉर्म में हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। और फ्रैक्शन जहाँ पर a और b क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। और नेचुरल नंबर क्या होता है बताइए? नेचुरल नंबर वैसा नंबर जो 1 से स्टार्ट होता हो, है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के अलग अलग प्रकार होते हैं। अब अलग अलग कौन से प्रकार होते हैं इसके बारे में जानना ज़रूरी है। देखिए सबसे पहला डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? तो फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज एनी ऑफ द नंबर्स 10, 100, 1000 एक्सेट्रा इज कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन। वैसा नंबर है ना, या वैसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर जो है 10 होना चाहिए, 100 होना चाहिए या 1000 होना चाहिए, या फिर और भी जो होगा तो 10, 100, 1000, 10,000, है ना। तो इस प्रकार का अगर उसका डिनोमिनेटर हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे। चलिए इसका एग्जांपल भी लेके चलते हैं साथ में, है ना। जैसे देखिए मान लीजिए उसका डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। तो 4/10 क्या हो गया? ये किस फ्रैक्शन के अंदर आएगा? डेसिमल फ्रैक्शन के। मान लीजिए 5/100, है ना, 6/1000। तो इस तरह से अगर आगे बढ़ते गया तो डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 अगर आता हो तो उसको कौन सा फ्रैक्शन कहेंगे? डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है वल्गर फ्रैक्शन। ये वल्गर फ्रैक्शन क्या होता है ना। तो वल्गर फ्रैक्शन को हिंदी में साधारण भिन्न भी कहते हैं। तो वल्गर फ्रैक्शन ए फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज अ होल नंबर अदर देन 10, 100, 1000 एक्सेट्रा इज कॉल्ड अ वल्गर फ्रैक्शन। वैसा फ्रैक्शन जिसका जो डिनोमिनेटर हो कोई होल नंबर हो, है ना कि 10, 100 या 1000 हो, तो वैसे फ्रैक्शन को वल्गर फ्रैक्शन और या फिर साधारण भिन्न कहते हैं हिंदी में। जैसे देखिए इसका डिनोमिनेटर जो है ना, ये नंबर नहीं होना चाहिए। अगर ये नंबर होगा तो कौन सा फ्रैक्शन कहलाएगा? डेसिमल फ्रैक्शन। तो फिर क्या है? वल्गर फ्रैक्शन कौन सा होगा? जैसे मान लीजिए 5/20 हो गया, है ना, या 7/10 हो गया, सॉरी 7/8 हो गया, 5/6 हो गया। तो इस तरह से अगर कोई नंबर आता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वल्गर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? तो फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। एक बार फिर से समझिए इसको कि फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। वैसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से कम हो। क्या हो? उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम हो, वैसे फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो देखिए ऊपर वाला एग्जाम्पल भी इस पे चलेगा, है ना। क्या है ऊपर वाला एग्जाम्पल में? कि इसका जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से कम है। इसमें भी न्यूमरेटर 7 है, डिनोमिनेटर 8 है, इसमें न्यूमरेटर 5 है, इसमें 6 है। तो फिर क्या है? सारा का डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से बड़ा है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि इसका न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से कम है।
तो फिर वैसे फ्रैक्शन को क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, ये फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज मोर देन और इक्वल टू इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो वैसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर जो है डेनोमिनेटर से बड़ा हो, क्या हो, वैसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से बड़ा हो या फिर उसके बराबर हो, वैसे फ्रैक्शन को क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। इसका एग्जांपल देखिए यहाँ पे हम लिख के बताते हैं कि मान लीजिए इसका न्यूमरेटर 14 है और डिनोमिनेटर 4 है कि नहीं, या फिर इस तरह से हो सकता है इसका न्यूमरेटर 15 है, इसका डिनोमिनेटर 7 है, या फिर ऐसे भी हो सकता है न्यूमरेटर भी 14 है, डिनोमिनेटर भी 14, दोनों बराबर, या तो बराबर होना चाहिए या फिर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर बड़ा होगा, तो वैसे फ्रैक्शन को क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, तो नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, है ना। क्या कहा जा रहा है इसमें कि वैसा फ्रैक्शन या वैसे नंबर जिसको इस तरह से एक्सप्रेस करके लिखा जाए कि उसका जो सम हो एक नेचुरल नंबर हो और उसके बाद एक प्रॉपर फ्रैक्शन भी हो, तो वैसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे 3 मिक्स्ड फ्रैक्शन 3 होल 5/4, तो हम क्या करते हैं इसको 4 3 12 और 12 में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 17 नेचुरल नंबर है कि नहीं, है ना। वही यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। और प्रॉपर फ्रैक्शन का हम लोग अभी ऊपर पढ़े हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होना चाहिए, जिसका न्यूमरेटर जो है क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर से कम होना चाहिए। ठीक है, तो एक प्रॉपर फ्रैक्शन यहाँ पे इस तरह से भी हो सकता है, क्या कि इसका न्यूमरेटर 5 ज़्यादा लिखा गया था, तो फिर क्या है, इसका न्यूमरेटर जो है कम होना चाहिए, डिनोमिनेटर ज़्यादा होना चाहिए, तो वैसे फ्रैक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसके आगे भी फ्रैक्शंस है। ठीक है, चलिए इसके आगे के फ्रैक्शंस को पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे के टॉपिक्स को क्लियर करते हैं। ठीक है, देखिए उसके बाद है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है ना। तो ए गिवन फ्रैक्शन एंड द फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नॉन जीरो नंबर आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या समझे इसका मतलब, ये समझे। चलिए दोबारा पढ़ के समझाते हैं फिर से। देखिए क्या है कि अ गिवन फ्रैक्शन एंड द फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग। कोई फ्रैक्शन आपको दिया हुआ होगा, ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है, जिसमें एक नंबर देखिए यहाँ पे लिख के रखा हो 3/4, एक फ्रैक्शन दिया गया है इसमें। ठीक, उसके बाद क्या कर रहा है, या तो उसको मल्टीप्लाई करने के बाद या फिर डिवाइड करने के बाद जो मुझे फ्रैक्शन मिलेगा, तो उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, या तो हाँ एक बात और ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई किस में करना है, कहाँ करना है। तो फ्रैक्शन वैसा फ्रैक्शन जिसमें उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर किससे, सेम नॉन जीरो नंबर, मतलब नॉन जीरो क्या, बस जीरो नहीं होना चाहिए, है ना, और बाकी कोई भी नंबर हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। मान लीजिए कि न्यूमरेटर में मैंने 3 मल्टीप्लाई किया, तो डिनोमिनेटर में भी मुझे 3 ही मल्टीप्लाई करना है, ना कि 4 कर देंगे, तब वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होगा। अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को चेक करना है, तो फिर क्या होना चाहिए कि उसके न्यूमरेटर में और उसके डिनोमिनेटर में दोनों में सेम नंबर से, बस खाली जीरो को छोड़ के सेम नॉन ज़ीरो नंबर से या तो मल्टीप्लाई करने का नीड पड़े या फिर डिवाइड करने का नीड पड़े, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करते टाइम उसके बाद जो मुझे फ्रैक्शन प्राप्त मिलेगा, वो उस फ्रैक्शन को ही क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। समझ गए। चलिए यहाँ तक समझ गए, नहीं समझे तो फिर अब एग्जाम्पल पे और आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ 3/4 है, कहाँ रखें चौक, 3/4 है, ठीक है। तो 3/4 एक क्या है, फ्रैक्शन दिया गया है। अब देखना है 6/8, 9/12, 12/16,
ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं है चेक करते हैं। देखिए क्या है ये 2 के टेबल में ये आता है ना, कटेगा ना दोनों का, इसका HCF क्या हो जाएगा, जब HCF निकालेंगे तो HCF इसका 2 होगा और 2 से कट जाएगा ये 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, फिर 3 से इसको काट के देखिए 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, फिर इसको काट के देखते हैं 4 से, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। देखिए क्या है इसी नंबर में एक बार 3 से मल्टीप्लाई, एक बार यहाँ पे जो है हाँ क्या है इसका सब का देखिए सारे क्या चीज़ है इसमें सभी में जो है ना 3/4 3/4 3/4 आते गया है ना। उसके बाद देखिए क्या है ये 6/8 कैसे हुआ, 6/8 तो तब हुआ ना जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया है और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई किया है। 2 एक नॉन जीरो नंबर है जो गिवन फ्रैक्शन था, सेम डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई। उसके बाद जो प्रोडक्ट मुझे यहाँ पे प्राप्त हुआ 6/8, उसके बाद हमने इसको सॉल्व करके भी देखा कि जो इसकी वैल्यू था और इसकी वैल्यू दोनों का सेम ही है, बस खाली नंबर चेंज हुआ है। इसमें भी देखिए इसके न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई हुआ, कितना हो गया 9/12। फिर आगे की तरफ 4 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में एंड 4 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में भी। तो क्या हुआ इस तरह का जो फ्रैक्शंस आपको मिलेगा सीक्वेंस में उसको क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन है ना, लाइक मतलब क्या होता है एक जैसा होना चाहिए। देखिए फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर है ना बट डिफरेंट न्यूमरेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। वैसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए, लेकिन न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, एकदम अलग अलग होना चाहिए, है ना। क्या है, सेम डिनोमिनेटर, बिल्कुल सेम होना चाहिए, और लेकिन अगर न्यूमरेटर अलग अलग होता हो तो उसको क्या कहेंगे, लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल में देखिए 5/14, 3/14, 8/14, क्या है, सारे का क्या है, डिनोमिनेटर जो है ना बिल्कुल सेम है ना, और न्यूमरेटर क्या है इसका अलग अलग है, तो ऐसे फ्रैक्शन को क्या कहेंगे, लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। देखिए उसके बाद क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या है कि अनलाइक फ्रैक्शन, अब इसको देखते हैं कि फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। वैसा फ्रैक्शन जिसका जो डिनोमिनेटर हो ना बिल्कुल अलग अलग हो, सेम नहीं हो इसके जैसा, उसको क्या कहते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। देखिए 2/5, 5/7, 9/13, 13/20 है ना, 15/17, 16/18, इस तरह के जो फ्रैक्शंस होंगे जिसका डिनोमिनेटर बराबर अगर नहीं होता है अनलाइक फ्रैक्शन, अगर डिनोमिनेटर बराबर होता है तो लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन, इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन क्या होता है, तो ये फ्रैक्शन a/b is said to be irreducible or in lowest terms if HCF of a and b is 1। वैसा फ्रैक्शन जो a/b मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के टर्म्स में अगर फ्रैक्शन है तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के टर्म्स में तो होगा ही, तो अगर उसको कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, इरेड्यूसिबल कब, अगर उसका लोवेस्ट टर्म है ना, या फिर उस नंबर का जो भी फ्रैक्शन होगा उस नंबर का अगर HCF 1 आता हो तो उसको रेड्यूसिबल फ्रैक्शन कहते हैं, सॉरी इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन कहते हैं। अगर HCF उस दोनों नंबर का जो कि फ्रैक्शन बना है जिससे मिलके 1 से ज़्यादा आ जाता हो तो उसको रेड्यूसिबल फ्रैक्शन कहते हैं, और अगर 1 आएगा दोनों का HCF तो उसको इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल से हम समझेंगे इसको। ठीक है, चलिए इसको आगे हम एग्जाम्पल से भी समझाते हैं आपको। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे देखिए करते हैं हम इसको। क्या था, इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन को अगर हम कैसे पता करें, इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन को अगर जानना हो कि ये इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन है या नहीं है तो क्या होना चाहिए, उस दोनों नंबर का जो है उसका HCF जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर HCF होता है तो उसको हम लोग इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन नहीं रिड्यूसिबल फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, देखिए पहले 16 और 12 का HCF फाइंड करते हैं। तो 16 को आप फैक्टराइज कर दीजिए, 8 टाइम्स में, 4 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में, और ये हो जाएगा 1 टाइम्स में। और उसके बाद 12 का कीजिए तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स में, और ये 3 टाइम्स में, और 3 से 1 टाइम्स में। देखिए
क्या क्या कॉमन दिख रहा है आपको, इसमें 2 है, इसमें 2 है, फिर यहाँ और अब नहीं है ना। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। दोनों में जब इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो दोनों में से इसमें से एक बाहर आ जाएगा 2 और फिर इसमें से एक बाहर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 2 करेंगे तो 4। तो इस दोनों नंबर का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 4 से इसको डिवाइड कीजिए। देखिए जब तक अगर ये नंबर दिया गया था, ये नंबर दिया गया है जिसका एचसीएफ क्या है, मुझे यहाँ से लिखी के बता दूँ क्या, चलिए लिख ही देता हूँ ताकि समझ में अच्छे से। देखिए 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, यहाँ पे 2 × 3। देखिए ये दोनों मिल रहा है, दोनों में से 1 2 बाहर और इस दोनों में से 1 2 बाहर, तो क्या हो गया, इसका एचसीएफ मुझे यहाँ से मिल गया क्या, 4 मिल गया। तो देखिए इसका 4 एचसीएफ आया है, तो ये तो दोनों नंबर का एचसीएफ 4 आ गया। हमने क्या लिखा है, हमने क्या बताया कि अगर इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन अगर होगा तो उसका एचसीएफ 1 होना चाहिए। अगर 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर आता है तो फिर वो इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, फिर उसको रेड्यूसिबल फ्रैक्शन कहते हैं। तो ये फिर ये कौन सा फ्रैक्शन हो जाएगा बच्चे, रेड्यूसिबल फ्रैक्शन, है ना, रेड्यूसिबल फ्रैक्शन। लेकिन अगर इसको इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो फिर क्या करेंगे, 16/12 लिखिए, दोनों का एचसीएफ कितना है, 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, लोएस्ट टर्म में काट के एकदम छोटा करना है, जब तक कटते रहे तब तक काटते रहना है ना। 4 से 4 जा 16 और 4 3 जा 12, 4/3। अब इस दोनों का देखिए, दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो एक ही आएगा, 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर एचसीएफ नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि 4 जो है ना 4 के टेबल में ही हो सकता है और 3 जो है 3 के टेबल में ही हो सकता है। 4 जो है 2 के टेबल में आता है, लेकिन दोनों 3 और 4 सिर्फ 1 के टेबल में ही एक साथ आता है, बाकी किसी भी टेबल है, कोई भी टेबल ऐसा नहीं है जिसमें कि 3 और 4 एक साथ आता हो, एक ही टेबल में आता हो। तो फिर क्या हो गया, इस दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसीलिए इसको इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन कहते हैं। आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ऐसे एक्सरसाइज में कि आपको रेड्यूसिबल फ्रैक्शन दिया गया है, इसको इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन में आप चेंज कीजिए, बदलिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप उसका एचसीएफ फाइंड कर लीजिए, जो एचसीएफ आएगा उसी नंबर से आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो अंत में कटते कटते वैसे नंबर तक पहुंच जाएगा जिसका बाद में जब एचसीएफ फाइंड होगा तो एक ही आएगा। ठीक है, चलिए लास्ट टॉपिक आज के क्लास का जो है ना इंट्रोडक्शन पार्ट के एक लास्ट चीज़ें हैं। क्या है, किसी भी फ्रैक्शन को अगर कंपेयर करना हो, बताना हो कि 3/4 और 4/6 में कौन बड़ा है या कौन छोटा है या क्या, इस दोनों में के बीच कंपेयरिंग करके बताइए। तो क्या करना होगा, सबसे पहले जो मान यहाँ पे देखिए दिए भी है कि अगर A/B एंड C/D दो अगर गिवन फ्रैक्शन हो तो उसको कंपेयर कैसे कर सकते हैं। 3 मेथड हो सकता है क्या, या फिर A/B ग्रेटर देन हो सकता है C/D से, है ना। अगर A/B ग्रेटर देन है C/D से तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब हो जाएगा इस तरह से तो ये AD हो जाएगा और ये BC हो जाएगा। तो AD बड़ा होना चाहिए BC से, पहला कंडीशन बन सकता है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि AB जो है लेस देन होगा CD से, या फिर CD ग्रेटर देन होगा AB से। तो फिर क्या हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो AD जो है क्या है, लेस देन है BC से, या फिर BC है ग्रेटर देन CD से, सॉरी AD से। ठीक है, तो इस ऐसा भी कंडीशन हो सकता है। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि दोनों बराबर हो, है ना। तो इस तरह से किसी भी फ्रैक्शन को हम कंपेयर कर सकते हैं। अगर 2 है तो आसानी से हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, अगर 2 से ज़्यादा हो तब क्या करेंगे, तो 2 से ज़्यादा हो तो चुपचाप उसका जो है डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड करेंगे और उसके बाद जो है उसको एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक तो आपका जो चीज़ था मैंने समझा दिया। यहाँ से कंपेरिजन करना हो तो 6 3 जा 18 और 4 4 जा 16। अब बताइए 18 बड़ा है कि 16 बड़ा है, बताइए 18 बड़ा है कि 16, तो 18 बड़ा है ना इसमें। तो क्या हो जाएगा, इस ढंग से लगेगा ना साइन इसमें कि जो है 18 जो है ग्रेटर देन है 16 से, मतलब 16 से 18 बड़ा है, तो 16 से 18 बड़ा है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए A रहता है, यहाँ B है, यहाँ C रहता है, यहाँ D है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो AD ग्रेटर देन हो गया BC से, पहला कंडीशन को फुलफिल कर रहा है ना यहाँ पे। तो हम इस तरह से इसे कंपेयर करके इसका जो है फ्रैक्शंस को कंपेयर कर सकते हैं। तो बच्चे आज के क्लास में जो चैप्टर था फ्रैक्शन, इसका हमने पूरे अच्छे से इंट्रोडक्शन कर लिया है, सारे कुछ समझा दिए हैं, और अगले क्लास में हम लोग इसके एक्सरसाइजेस के सवाल करना शुरू करेंगे। तो आज हमने जितना भी पढ़ाया है उन सभी चीज़ों को अब अपने कॉपी में सुंदर राइटिंग में और अच्छे से लिख के मुझे वापस भेजेंगे, और सभी लोग याद करके भी रखेंगे
ताकि मैं कभी भी आप लोगों को बोल सकता हूँ कि आप लोगों को आज लाइव जोड़ना है और मुझे सुनाना है बिना देखे, हमारे तरफ से कैमरा ऑन करके, ठीक है। तो इसलिए आप इसको कॉपी पे उतारिए, अच्छे से लिखिए, सुंदर राइटिंग में भेजिए, जिसकी राइटिंग अच्छी होगी उसको मार्क्स भी देंगे उसके ऊपर हम, और याद भी करना है, ठीक है। चलिए, है ना, ठीक है बच्चों, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ गुड डे।